हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का दिन ऐसा दिन है जबकि वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा है। इट्स सच अ बैड डे टुडे, क्योंकि मार्केट में चौतरफा बिकवाली आई है। हर सेगमेंट में, हर सेक्टर में, हर स्टॉक में, हर इंडेक्स में, हर जगह बिकवाली ही बिकवाली है। आपके सामने मैंने सेक्टर्स की लिस्ट लगा रखी है। पीएसयू बैंक में सबसे ज्यादा 4.18% का ब्रेकडाउन हुआ है। स्मॉल कैप में आप देख सकते हैं 3.92% का है। रियलिटी जो कि माना जा रहा था कि हॉट सेक्टर है इस समय, उसमें 3.38% का आज की डेट में जो है नुकसान हुआ है। मेटल has bleeded very very strongly and have a look at it double top that it has made। इसमें देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग डबल टॉप बना था मेटल में, और इसमें आप स्टडी कर सकते हैं। ये मैं आज देख रही हूँ, अगर मैंने पहले देखा होता मैं भी आज ही स्टडी सारे के सारे इंडेक्स को कर रही हूँ। तो आप देखिए ये मेटल में जो है डबल टॉप बना था ऑलमोस्ट, एंड नीचे देखिए आप RSI वाज वीक। नया हाई बना था बट RSI वाज वीक, एंड दैट इज हाउ दिस सेक्टर हैज फॉलन क्वाइट एन एक्सटेंट। बहुत स्ट्रॉन्ग फॉल आया है मेटल सेक्टर में। मेटल ने अपनी वीकनेस को दिखा दिया था। इनफैक्ट इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डबल टॉप। Only thing is it's coming to its support zone, but by any chance, if this support zone is broken, then a further more fall can be expected. तो मार्केट इस समय बहुत बुरी तरह नेगेटिव है। निफ्टी हेड एंड शोल्डर पैटर्न लगाया है वीकली टाइम फ्रेम में भी और डेली टाइम फ्रेम में भी। अगर आप इसको देखना चाहते हैं डेली टाइम फ्रेम में, you will have a better clarity. You will get a much better clarity. So this is how it looks in the 1 day time frame. One shoulder, head and another shoulder, and now अगर हमको ये जानना है कि कितना क्या हो सकता है, so a fall of about roughly about 1800 point, right? Till this point it's about 1500 point. तो यहाँ से हमको 1500 points का ही ड्रॉप एक्सपेक्ट किया जा सकता है theoretically, right? Theoretically it can be expected to have another fall almost like 1500 points। जितना पीक से शोल्ड इस व्हाट यू से नेकलाइन तक होता है, उतना ही ड्रॉप आपको नीचे देखने को मिलेगा। इसको हम थोड़ा सा और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो दिस इज 1500। यू कैन एक्सपेक्ट द सिमिलर अमाउंट ऑफ फॉल ऑन द फ्रॉम दिस नेकलाइन। तो यहाँ से आपको 1500 का ड्रॉप ऑलमोस्ट देखने को मिल सकता है। दिस इज व्हाट the technical style, whenever you have a head and shoulder pattern, तो 23,233 ये एक इसका रियल बॉटम दिखाई देता है। बट एक्चुअली यहाँ पे भी आप देखेंगे निफ्टी का 24,100 के आसपास में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। हो सकता है निफ्टी यहाँ से बाउंस कर जाए, और अगर इस जगह को भी ब्रेक कर देती है 24,100 को, देन अ टारगेट ऑफ 23,233 का भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो द सिचुएशन इज प्रीटी ग्रेव। एंड एक बार दोबारा से देखते हैं कि पीएसयू बैंक ने अपने सारे, देखिए लाइव अच्छे खासा एक स्ट्रक्चर बना के अपना लो ब्रेक करा है बहुत बुरी तरह। स्मॉल कैप, रियलिटी, मेटल, and then we have CPSC, energy sector, mid cap, then media. What I really want to share nowadays, markets are very very volatile, very very fragile. उसका रीजन है, आप न्यूज सुनिए, राइट? न्यूज को सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कितनी ज्यादा थ्रेट्स आ रही हैं, कि एरोप्लेन्स में कितनी सारी थ्रेट्स आ रही हैं। देयर इज मिडल ईस्टर्न war threat that's going on. There is so much of turbulence in the geopolitical scenario. Everywhere there is turbulence, right? And then inside India itself there is a lot of turbulence. I was just going through a few pointers, let me just share it with you, that सबसे बड़ी बात ये हुई कि आज Hyundai का जो स्टॉक जो है लिस्ट हुआ NSE पे, वो 7.1% डाउन जो है लॉक हुआ है। आई वांट टू शेयर कि ये एक बहुत बड़ा आईपीओ था। ऐसा ही एक आईपीओ 2009 में आया था जिसका नाम था DLF का। इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ ऑफ दैट टाइम, और जिस दिन ये लिस्ट हुआ था उस दिन से ही मार्केट ने बहुत बुरी तरह गिरना शुरू किया था, और DLF कुछ 1300 का हाई लगाने के बाद कुछ 100-200 रुपए पे आ गया था। तो मुझे वही सिचुएशन एकदम दिखाई दे रही है कि Hyundai का जो शेयर है, इसकी डेस्टिनी भी ऑलमोस्ट सिमिलर मुझे दिखाई देती है, कि इतना बड़ा आईपीओ होने के बाद भी इसकी जो लिस्टिंग हुई है, इट इज एट अ वेरी वेरी वीक फुटेज। उसके बाद रुपी स्लिप्स टू ऑल टाइम लो, right? And then comes
कि market statistics में 194 stocks end up in upper circuit, but they must be all penny stocks, etc. सेंसेक्स की बात करें तो आउट ऑफ 30 स्टॉक्स 27 हैव क्लोज्ड इन रेड कलर. और टॉप गेनर्स की बात करें तो सिटी यूनियन बैंक बेस्ड ऑन द गुड रिजल्ट्स, देन इंटीरियर्स एंड मोर एटसेट्रा एटसेट्रा, बट इनमें से कोई भी हमारे मतलब का नहीं था. और एक बार चल के ये भी देख लेते हैं कि हाउ डज हुंडई IPO लुक्स लाइक, व्हाट कैन बी Hyundai Motor India Limited. देखिए अब इसको अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो Hyundai Motor India opened at 1937, वहां से ये स्टॉक नीचे गिरा, फिर थोड़ा बाउंस करने की कोशिश की, फिर बाउंस करने की कोशिश, फिर गिरा है वहां से, और सीधा 1935 से जाके रुका है 1800 के ऊपर, और थोड़ा सा लो जाते जाते 1846 का इसने एक अपना टारगेट दिया है. तो it's a very weak opening. In fact, in the recent time, it's one of the most weak opening of an IPO that I have seen. तो कुछ स्टॉक्स अपनी डेस्टिनी लेके आते हैं और ये भी अपनी डेस्टिनी लेके आया, एंड इट डजंट लुक टू बी वेरी गुड, एंड इसके आने के साथ मार्केट गिरा है. यहीं से इंडिकेशन आ रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में हो सकता है और गिरावट आ जाए. तो आज के दिन कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होगी, बट हम एक काम करेंगे, ऑप्शन चेन को स्टडी करेंगे. तो ये मैंने आपके सामने निफ्टी का ऑप्शन चेन लगा रखा है. आज है ट्यूसडे, और थर्सडे को जो है निफ्टी की एक्सपायरी होगी. लेट अस जस्ट स्टडी व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग. तो आप देखेंगे निफ्टी में ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉल राइटिंग, बहुत बहुत जबरदस्त कॉल राइटिंग है, और थोड़ी सी इन द मनी कॉल राइटिंग भी है, राइट. बट ऑन द पुट साइड अगर हम बात करें तो पुट राइटर्स जो है बहुत एग्रेसिव नहीं है. आप देखो नंबर्स जो आज लिखे गए हैं ऑन दिस साइड, 94, 41, 1,32,000, 61,000, 1,18,000, 35,000, यहाँ पे केवल 16,000, 36,000, 11,000, 50,000, 13,000. तो यहाँ पे पुट साइड में बहुत कम नंबर्स हैं, whereas on the call side you have seen a huge number that have been written. तो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस बने हुए हैं, particularly at 24,700 and 24,600 and 24,500. और अगर हम बेस की बात करते हैं तो बेस बना है 24,400 and 24,300, ये जगह पे बेस बना हुआ है. तो एज ऑफ नाउ मार्केट डजंट लुक गुड. अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में अच्छी खासी अनवाइंडिंग हुई है. एवरी लेवल देयर हैज बीन अनवाइंडिंग, even there is unwinding happening out of the money, also unwinding, and in the money also there is a huge unwinding that has taken place. And अगर हम बात करते हैं कि कॉल राइटर्स की, तो कॉल राइटर्स हैव बीन एग्रेसिव ऑल ओवर, बहुत बहुत एग्रेशन है कॉल राइटर्स में. तो मेरे हिसाब से हमको मार्केट में बाहर खड़े होकर देखना है, कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है. वी विल वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, और जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो लोअर लेवल पे, अभी इट विल बी अ सीरियस सजेशन टू एग्जिट ऑल योर trades. And markets as well as political, geopolitical, every situation is very bleak and very difficult right now. So I would see, जब कोरोना का समय आया था ना, तो मुझे इतना डर नहीं लगा था, राइट. कोरोना का समय जब आया था तो मुझे इतना डर नहीं लगा था, क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि मार्केट में बहुत शार्प फॉल आया था, एंड शार्प फॉल के बाद रिकवरी भी बहुत फास्ट आई थी. ये फॉल आया था मार्केट में, मार्केट गिरा था कुछ 11,586 से 7,571, ऑलमोस्ट लाइक 4-5 हजार पॉइंट्स गिरा था. 40-50% का एक ड्रॉप आया था. बट इस समय क्या है कि geopolitical situations are not good. There is a threat looming over about nuclear war, or you are hearing every day what kind of threats are going on. तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि हमको अभी मार्केट से बाहर खड़े होकर मार्केट को देखना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट माय स्टांस विल बी. कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट आई यूजुअली स्टे अवे फ्रॉम सेलिंग एनीथिंग. rather I would stand out of the market and wait for it to consolidate, so from the lower level we can pick up some good quality stock. So I'll be waiting for good correction in the market now and wait for some good stocks like TCS, Infi, or Amber, or Dixon, or Trent. इन सबको करेक्ट होने का वेट करूंगी मैं, और अगर मुझे अच्छे वैल्यूएशन पे मिलेंगे तो I will definitely take an entry in all of them. Slowly, gradually, I'll build up my portfolio again, but at this point of time, I would prefer to stand out and stay stress free. इस समय stress free रहना is more important than anything else. I'll be sitting on the cash, no more trades till market gives me a sign that it is reversing from here. आज के वीडियो में इतना ही. थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड करिए,
आप लोग भी थोड़ा एग्रेसिव मत रहिए, इवन ऑन द सेल साइड यू नेवर नो व्हेन मार्केट विल टेक अ सपोर्ट, राइट। तो आज के वीडियो में इतना ही, थोड़ा सा निराशाजनक है, बट दिस इज हाउ इट इज राइट नाउ, बट वी विल बाउंस बैक क्विकली वेरी सून एंड अच्छे अच्छे स्टॉक्स निकाल के रखूंगी मैं आपके लिए, फिर पैसा बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।